हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड आज हमें एक न्यूज़ मिली है, मतलब थोड़ा इमोशनल है कि शिखर धवन हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। काफ़ी हमारा ना बचपन कह सकते हैं उनको देखते हुए गुजरा है कि भाई जो लेफ्ट हैंडर ऊपर आते थे और किस तरह से उन्होंने इंडियन क्रिकेट एंड नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जो अपना छाप छोड़ी है और काफ़ी लॉरल्स दिए हैं इंडियन क्रिकेट को, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में। सो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा जो शिखर धवन का एरा रहा है, वी कैन से दैट ही डिजर्व्स दैट। तो वो गब्बर कैसा बोलो हम तो गब्बर, मिस्टर आईसीसी बोलो तो मिस्टर आईसीसी। तुम क्या ही इनको बोल सकते हो, क्या बोलोगे दिग्विजय इन पे? मिस्टर आईसीसी फॉर इंडिया बिटवीन 2013 टू 19, तुम क्या सोचते हो? भैया हम मेरे हिसाब से तो उस दौर में जिसमें शिखर धवन खेल रहे थे, एक टाइम पे तो मुझे सबसे बड़ा मैच विनर दिखता था शिखर धवन में, जब बड़े मैचेस में। मतलब एक तो होता है कि स्टैट पैड करना, रन, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जब सबकी फटी होती थी बड़े बड़े मैचेस में, बंदा खड़ा रहता था अकेले, 80 बना रहा है, 90 बना रहा है, 100 बना रहा है। मोस्ट अंडररेटेड ओपनर इंडिया का इस टाइम अगर कहना है तो ऐसे कह लो। बिकॉज उसका कोई डिस्कशन नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। ठीक है, शिखर धवन थे, एक प्लेयर थे, खेलते थे। इस तरह तरह की जो उसकी इमेज है, काफी अंडररेटेड है, काफी मतलब हेविली अंडररेटेड पता कह है सकते हो। तुमको पता है दिग्विजय, दो सबसे अंडररेटेड ओपनर्स इंडिया के ओवर द लास्ट, मैं ऐसे बोलूंगा पिछले, ऐसे बोलो 10 साल में, अगर लिमिटेड ओवर्स की बात करोगे तो शिखर धवन, और अगर टेस्ट मैचेस की बात करोगे तो मुरली विजय। कोई बात नहीं हाँ करता हाँ, मुरली विजय डेफिनेटली की। चार डेफिनेटली। पांच साल मुरली विजय मुरली ने जो विजय की भी। खेला है ना, हाँ 2013 से लेके 15, 16, 17, 18, 18 के आसपास उसका एंड हो गया था, 17 तक उसने खेला है। क्या खेलता था हाँ भाई वो आदमी। तो ये दो प्लेयर के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन आज हम बात शिखर धवन पे ही करेंगे। तो मिस्टर आईसीसी बिग बिग इवेंट्स में हम देख सकते हैं उनके लॉरेल्स क्या क्या रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन चैंपियंस ट्रॉफी 2013, most runs for India in Asia Cup 2014, most runs for India in World Cup 2015, then Champions Trophy 2017, player of the tournament in Asia Cup 2018। तो ये इनके लॉरेल्स रहे हैं, इन्होंने बहुत रन बनाए हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, मेजर टूर्नामेंट्स में। बायलैटरल सीरीज की बात छोड़ दो, तुम्हारे जो मल्टी इवेंट टूर्नामेंट होते थे जिसमें मल्टीपल टीम्स खेलती थी, उसमें तुम इनके स्कोरिंग देखो, इनके रन्स देखो। बहुत टाइम ऐसा होता था कि रोहित शर्मा को थोड़ा टाइम लग रहा होता था सेट होने में, थोड़ा सा टाइम लेते थे वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने में। बट उस टाइम पे तुमको जो पावर प्ले में चाहिए होता था रन्स, कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारे लिए रन बनाए और अच्छे पेस पे रन बनाए कि पावर प्ले में तुम्हारे रन आ जाए, वो रोल शिखर धवन अपने लिए वो रखते थे उस तुम टाइम ऐसे पर। कह लो कि वो करने के चक्कर में उनका विकेट भी जाता था, वो आउट भी जल्दी होते थे। शिखर रोहित धवन भी शर्मा आज के डेट में रोहित तीस शर्मा की पैंतीस करियर बिल्डिंग सेंचुरी अगर मार देखोगे, सकते थे। रोहित शर्मा की करियर बिल्डिंग अगर देखोगे तो उसमें दो आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। एक धोनी का जो उनको चांस दिया, और एक शिखर धवन का जो उनको बचा के रखे थे। अगर शिखर धवन इनके हिसाब से अगर अपना सेल्फिश गेम खेलना चालू कर देता ना, तो इनको तो धुरियाधाम को पहुंचा दिया जाता। कितने मैच में इनको चांस देता, क्योंकि ये स्टार्ट में ये तो अभी इनका नया टेम्पलेट चला है स्टार्ट में मार के खेलने वाला। उसके पहले तो रोहित शर्मा टेस्ट मैच ही खेलते थे फॉर्मेट में शुरू में आके। 25 गेंद पे 3 रन, 16 रन, 40 गेंद पे, इस तरह का तो उनका क्रिकेट था स्टार्ट में। उस टाइम पे जो एक टेम्पो मेंटेन करना, 10 ओवर में 60 रन बनाना, तब के वनडे क्रिकेट में, वो शिखर धवन ने किया था। तो रोहित शर्मा से पूछो, वो खुद बताएंगे उनके करियर में जो उनको एक एज अ ओपनर स्टेब्लिश करने का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा शिखर धवन की तरफ से आया है, और किसी की तरफ से नहीं है। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि शिखर धवन की अगर तुम ऐसे बात करोगे ना, तो बहुत बार ऐसा होता था कि रोहित शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे होते थे, थोड़ा सेट हो रहे होते थे। बट पावर प्ले का यूज करने में तुम्हारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, या जो रिस्क लेते थे, वो शिखर धवन लेते थे। और वो करने के चक्कर में वो आउट भी जल्दी होते थे। 20 बॉल में 37 मार के, 25 बॉल में 40 हाँ मार के, 30 बॉल में 45 मार के आउट हो जाते थे। यही वो पूरा टाइम लेके खेलते तो वो भी सेंचुरी मार सकते थे। 25-30 सेंचुरी उनकी भी होती है आज की डेट में आराम से। बट बिकॉज वो रोल लेते थे, रिस्क रिस्क लेना होता था उनको, उस टाइम पे वो विकेट भी अपना उनका निकल जाता था उस टाइम पे। तो मतलब इनको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए जो इन्होंने इंडिया के लिए किया है। मेरे को आज भी वो इनिंग याद है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सब स्ट्रगल कर रहे थे, 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा रोहित शर्मा भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी आउट हो गए थे, विराट कोहली भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। उस टाइम पे इस बंदे ने खड़े होकर सेंचुरी मारी थी, जहाँ पे इसके फिंगर इंजरी भी हो गई थी, इसके थंब इंजरी हो हाँ। गई थी। उसके बाद भी सेंचुरी मारी थी और वो मैच हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जहां मेरे को याद है इसने इन्होंने बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं। और एक बात हम करते हैं इंडिया के टॉप 3 की, तो हम बहुत लोगों के नाम लेते हैं, अभी हम उस पे आएंगे, बात करेंगे। लेकिन
अगर हम देखें 2013 से 19 का टाइम, तो जो टॉप थ्री थे हमारे, जिसमें हम दो बहुत रिनाउंड प्लेयर्स की बात करते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो हम मेरे को लगता है कि हमें शिखर धवन को अगर उस लेवल पे नहीं तो उसके आसपास तो रखना ही चाहिए, बिकॉज शिखर धवन का बहुत एसेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के लिए मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं बस दो टूर्नामेंट, मतलब ओवरऑल तो हम देख ही रहे हैं क्या इनका मतलब इम्पैक्ट रहा है, लेकिन दो टूर्नामेंट जहां से एक इंडियन क्रिकेट और दूसरा जो इनका खुद का इम्पैक्ट, एक 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, कहीं पे इंडिया को चांस नहीं था इंग्लैंड में कि वो जीतेगी ट्रॉफी, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के निकलना इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में बहुत बड़ी बात है। और एक विनिंग मतलब पाथ दिया था इंडिया को फॉर द टूर्नामेंट। दूसरा जो 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेंचुरी करी है, तो आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप के किसी भी हिस्ट्री में अभी तक शायद इंडियन टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, चाहे कोई भी मैच रहा हो इन वर्ल्ड कप, कोई सेंचुरी किसी ने करी हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक इट्स ओनली शिखर धवन। ये कह सकते हो, सही बात नहीं है। तो मतलब हम ये है तो बोल रहे हैं कि मतलब शिखर धवन का बहुत एसेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है और हमको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और हम उसे मतलब जो अभी चल रहा है देश में कि हम प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते हैं जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा बहुत ऐसे जिनके रन कम रह जाते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे आता है जहाँ तुमको सबसे ज्यादा चाहिए होता है, हमें उसको बिल्कुल। भूलना नहीं चाहिए। तो शिखर धवन भी उसमें ही एक प्लेयर रहे हैं जिन्होंने 7 साल 8 साल इंडिया के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, टॉप ऑफ द ऑर्डर आके, और बहुत अच्छी स्टार्ट दी हैं इंडिया को, बहुत रन बनाए हैं। एंड वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में हम देखते थे शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपन, विराट नंबर थ्री, क्या टॉप थ्री होता था हमारा 2019 तक एटलीस्ट। 19 के बाद ही ये खत्म हुआ है, वरना हमको मेरे को याद है कि टोटल इन तीनों प्लेयर ने मिला के इंडिया के 70 to 80% रन बनाए हैं उन 5 6 साल। टोटल नंबर ऑफ हाँ रन जो टीम इंडिया के बने उसमें नियरली से 80 होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, बट 60 to 70% ऑफ द रन जो टीम इंडिया बनाती थी ओडीआई में, वो इन तीनों से आते थे। तीन का कंट्रीब्यूशन तुम्हारे टॉप थ्री का, इतना अच्छा हमारा टॉप थ्री था। तो एक बार टॉप थ्री पे बात कर लेते हैं, इंडिया के टॉप थ्री कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं फ्यूचर, और फ्यूचर क्या हो सकता है, पास्ट कैसा रहा है। तो टू स्टार्ट ऑफ हम पहले बात करेंगे आज से 20 22 साल पहले, जब क्रिकेट हो सकता है हम सब ने देखना स्टार्ट किया हो। और एक टाइम था सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर हमारे ओपनर्स हुआ करते थे, राहुल द्रविड़ होते थे 3 नंबर पे आते थे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं 2001 2002 की, जब नई नई कैप्टेंसी मिली थी तुम्हारे सौरव गांगुली को और हमने देखना स्टार्ट किया था। फियर्स कॉम्बिनेशन होता था सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर का जो ओपन करता था, एंड देन 3 नंबर पे तुम्हारा राहुल द्रविड़ आते थे। तीनों ने काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं, सचिन और मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ और गांगुली तीनों के 10,000 रन से ज्यादा हैं ओडीआईज में इंडिया के। यस। एंड देन फॉलोइंग ऑन हमने देखा कि कुछ साल के बाद फिर कुछ साल के बाद एज इन 2003 का वर्ल्ड कप के बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा रहा कि सौरव गांगुली सचिन और सहवाग के बीच में टॉप थ्री तुम्हारा रहता था। कभी सचिन और तुम्हारे सहवाग ओपन करते थे, कभी गांगुली और सहवाग ओपन करते थे, हम्म। सचिन तुम्हारे 4 नंबर पे खेलते थे। 2007 का वर्ल्ड कप अभी मेरे को याद है जहाँ सचिन 4 नंबर खेले थे, और वो सबसे बड़ा इशू था कि इंडिया मैच वो हारी थी बिकॉज सचिन तुम्हारे ओपनर थे और रॉबिन ने थप्पा को ओपन करा दिया गया था सचिन को 4 पे डाल के। तो कुछ कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए गए थे जहाँ पे इंडिया वो कर गया था बैकफायर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे यही रहते थे। तो 2007 2008 तक ऐसा रहा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर आगे चलें तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन आया 2009 के आसपास, मेरे को याद है 2008 या 2009 के आसपास जब गांगुली रिटायर हो गया तो तुम्हारा आया वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर तुम्हारे ओपनर ही रहे, और तुम्हारे गौतम गंभीर पिक्चर में आ गए। गौतम गंभीर मेरे को याद है 2008 की जो सीरीज थी उसमें वन डाउन खेले थे, 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वन डाउन आते थे, सचिन और सहवाग ओपन करते थे, और फियर्स कॉम्बिनेशन था तुम्हारा टॉप थ्री का। ये तुम टॉप थ्री देखते आ रहे हो, क्या लेवल के प्लेयर्स आए हैं जो टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडिया के लिए खेले हैं पिछले 20 22 साल में। और 2011 2012 2012 में वो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, 2013 से तुम्हारा एक नया टॉप थ्री स्टैब्लिश हो गया। तुम्हारे तीनों ऊपर के गंभीर और सहवाग टीम से मतलब मोस्टली रिटायर कर गए थे, सचिन भी रिटायर कर गए थे, एंड तुमको नया नया चांस मिला टॉप ऑफ दी ऑर्डर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की स्टार्ट होने के पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन को, जहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड 3 नंबर पे फिर आते थे हमारे विराट कोहली। ये कॉम्बिनेशन था हमारा जो एक फियर्स कॉम्बिनेशन था, जो मेरे ख्याल से 7 या 8 साल रहा है। 2013 से लेकर 2019 के वर्ल्ड कप तक हमने यही देखा है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये चेंज होना स्टार्ट हुआ है।
2023 के वर्ल्ड कप में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और करेंटली आए तो रोहित शर्मा तो अपनी जगह पे ही है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेले 2023 के वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले 2023 के वर्ल्ड कप में। एंड नए ओपनर जो शिखर धवन की जगह आए वो हो गए शुभमन गिल। शुभमन गिल अगर ओडीआई में 2023 तक बात करूं तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, पिछले एक साल में थोड़ी ड्रॉप हो गई है, बट 62 का एवरेज है मेरे ख्याल से, 62 या 67 का, अभी पता नहीं कितना है। तो इनको ओपनिंग में चांस दिया गया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। ये हमारी जर्नी रही है पिछले 22 साल की टॉप 3 की। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये है कि अब अगले 2-3 साल में एक और ट्रांजिशन पीरियड आएगा, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, मैक्स 3 साल के बाद, 27 के वर्ल्ड कप अगर हम मान ले, विराट कोहली नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, तो उन दोनों का अगर मैं अभी देखूं ट्रांजिशन में, जो मेरे को लगता है बेस्ट ऑप्शन, चेंज भी हो सकता है, अभी मैं नहीं बोल रहा ये दोनों होंगे, बट जायसवाल तो श्योर शॉट होगा। जायसवाल अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, से शुभमन गिल हम ओपनिंग देखेंगे, बिकॉज ऑफ द फ्यूचर कैप्टन माना जा रहा है, जो हमने बातें भी करी हैं इसके पहले भी। एंड नंबर 3 हो सकता है, बिकॉज वो स्टेबिलिटी देते हैं तुम्हें मिडिल ऑर्डर में, हो सकता है गायकवाड़ हो, क्योंकि गायकवाड़ अभी बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो एक और प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है जिसका नाम है साई सुदर्शन, बस बिकॉज उसको इतना चांस नहीं मिला और गायकवाड़ को मिला तो मैंने गायकवाड़ रखा है। तो मैं तुम दोनों से ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि अगले 3-4 साल में जो लेगेसी हमारे 22 साल की इन प्लेयर्स ने मेंटेन की है वो आगे मेंटेन हो सकती है कि नहीं? अगर हो सकती है तो क्या इन तीन को ही तुम देख रहे हो लेगेसी मेंटेन करते हुए, जो है हो गए जायसवाल, गिल और गायकवाड़? क्या सोचते हो नहीं, तुम लोग? बिल्कुल बहुत अच्छा। मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक हमारी ऑडियंस भी यही देखना चाह रही है, बहुत क्यूरियस होगी। लेकिन टू स्टार्ट विद ना, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया, गांगुली, मतलब दादा, तेंदुलकर, द्रविड़, फिर जैसा एरा एरा चेंज हुआ है, हर सिचुएशन में ना बहुत सा अलग सा रहा है टाइम की, जब इंडिया को क्या जरूरत थी, है ना। मतलब पहले उतने रन्स हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे ऊपर। मतलब ये होता था कि इंडिया पूरे 50 ओवर तो खेल जाए कम से कम अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। फिर उसमें गांगुली और सचिन ने एक फ्लेवर दिया कि नहीं, हम 10 ओवर में 60 भी कर सकते हैं। तो कुछ चीजें वहां से आगे एरा चेंज होता रहा। फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इनका जो 2013 से लेके 19 तक है, तो कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि 5 साल में 100 सेंचुरीज हैं इन तीनों की आपस में। 100 सेंचुरी, तो मतलब हम्म। बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक पांच है, साल में क्योंकि 113 या 113 हाँ, या 124 सेंचुरी इन टीम की है, बाकी इन पूरे तीन की, इंडियन बैटिंग लाइनअप की राइट। 78 है। सो हम देख रहे हैं मतलब कितना रन, मतलब वो हो गया ना कि रन ऑब्सेसिव हो गया है क्रिकेट। तो वही चीज क्या अब हम तीन आगे जो आ रहे हैं, जायसवाल, गिल एंड गायकवाड़, इनसे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्रिकेट जा रही है। तो मेरा जो पॉइंट है वो इस समय कि दे हैव गॉट इनफ चांस। जो 2013 में कंडीशन थी इंडियन टॉप ऑर्डर की, वो कंडीशन से ये ऊपर निकल चुके हैं, बहुत मेजर टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं ये, जैसे शुभमन गिल हैं। ठीक है, ये एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, बट वो मेच्योरिटी मुझे अभी तक नहीं दिखी है। भाई ये और एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुका है यार। मतलब काफी ने इनफ टाइम मिल गया है, बट ऐसा कुछ हम ड्रास्टिक कोई नंबर देखें? क्योंकि देखिए, नंबर एट द एंड बनेंगे ना, जब आप रन बनाओगे तो नंबर्स बनेंगे, तो वो, हाँ, रिकॉर्ड्स उतना नहीं देखना चाहिए, बट नंबर्स तो बनेंगे ना जब आप खेलोगे। तो वो अभी, टू सॉरी टू से दैट, अभी नहीं दिख रहा है फॉर मी इन टॉप 3। मेरे हिसाब से भी तो मतलब सेम वही बात वही आ गई। मेच्योरिटी इन लोगों के पास है नहीं, इन फ्यूचर आएगी नहीं आएगी उसका मैं कह नहीं सकता। ऋतुराज गायकवाड़ का केस तो ऐसा है कि मुझे नहीं लग रहा वो सारे फॉर्मेट में खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, या उनको कोई रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल को पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडियन क्रिकेट में, वो तो उनको तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाया ही जाएगा, उनको कप्तान भी बनाया जाएगा, खिलाया भी जाएगा, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाई जाएगी। तो वो तो रहेंगे। जायसवाल अपनी परफॉर्मेंस की वजह से रहेगा, अपनी एबिलिटीज की वजह से रहेगा, और जो भी उसके अंदर काबिलियत है उस वजह से खेलेगा। उससे मतलब उसके कंपेयर में भी कोई ऐसा ओपनर है नहीं लेफ्ट हैंडर इंडिया में जो उसको रिप्लेस कर सके, तो वो भी खेलेगा। सो वाई ऋतुराज वाई नॉट गायकवाड़ अभिषेक को शर्मा? वाई नॉट अभिषेक शर्मा? वाई नॉट देवदत्त पडिक्कल? वाई नॉट अभिषेक ईशान किशन? वाई नॉट ऋषभ पंत? अभिषेक देवदत्त पडिक्कल तो प्लेयर भी नहीं बचे हैं, खैर उनका तो किनारे करो। ऋषभ पंत जो है वो नीचे खेलते हैं। तुम्हारा अभिषेक शर्मा है, T20 थोड़ी ना है हर फॉर्मेट यार, मैं तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। T20 सारा फॉर्मेट थोड़ी हो सकता है। वो एक साल आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद भी भले इतनी भी काबिलियत हो कुछ भी हो, बट वो जो मेच्योरिटी चाहिए होती है बाकी दोनों फॉर्मेट में परफॉर्म करने की, पता नहीं वो है कि नहीं है। वो बहुत लंबा वो हो जाएगा, वो बहुत लॉन्ग शॉट हो जाएगा अभी से उनको देखना जायसवाल के कंपेरिजन में। तो उनको भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं सकता है, बट अभी बहुत काम बाकी है।
तो जायसवाल को अभी कम्पीट करने, ईशान किशन को तो अभी तो थोड़ी देर मतलब अभी लास्ट हम लोगों ने जब उसको डिस्कस किया था वो वाला वीडियो अपना, उसमें डिस्कस किया था दलीप ट्रॉफी में, तो दिलीप उसमें भी ट्रॉफी बात हुई थी ईशान किशन को तो रिवाइव, हाँ रिवाइव करने का मौका मिला है दलीप ट्रॉफी में, देखो क्या करते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड सही नहीं रहा है क्रिकेट के प्रति, तो उनको देखने वाली बात है कि वो कितना क्या कर पाते हैं। तो वो अब जो अभी एकदम सबसे अच्छी पोजीशन में है ये करने के लिए वो है अपना यशस्वी जायसवाल, तो वो तो खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मुझे वो सीन लग रहा है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनके पास क्षमता थी, सब कुछ था, बट वो गायब हो गए, इसलिए क्योंकि उनको इक्वल चांसेस नहीं मिले। बट बाकी जो बैकिंग चाहिए होती है मैनेजमेंट से, स्टाफ से, वो नहीं मिला। वो एक दो चांसेस दिए गए उनको, इधर उधर खिलाया गया उनको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब उनको जो उनकी पोजीशन होती है उनसे उससे हटा के, वही हो रहा है गायकवाड़ के साथ भी। वो ओपनर है, वो तुम हर जगह नहीं खिला सकते हो उसको, बट कभी चौथे पे खिलाओगे, कभी फर्स्ट डाउन उतार दोगे, कभी ओपनिंग करवा दोगे। सेम गेम खेला जाता है सैमसन के साथ, क्या सैमसन को बहुत चांसेस मिले, उनको तो बैक करना बेवकूफी का काम होगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी भी सैमसन को कवर करूं मैं, नहीं, उनको चांसेस बहुत मिले हैं, वो फेल हुए हैं बहुत सारा। तो वो इनके साथ भी होगा, ये गायकवाड़ के साथ भी होगा, तो हाँ, गायकवाड़ को अभी टॉप 3 में मैं रखना ये हमें नहीं लग कहता रहा हूँ ठीक है। कि तुम मतलब जो भी बोलो, मैं ये जानता हूँ कि जायसवाल एक प्लेयर है जो तुम्हारा तीनों फॉर्मेट खेलेगा और तीनों फॉर्मेट में एक्सेल हाँ करेगा और ओपनिंग स्लॉट पे ही करेगा। ये तो मैं हाँ देख रहा हूँ इस बंदे को करते हुए। टेस्ट मैच में इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है, T20 में इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। अभी लेटेस्ट श्रीलंका की सीरीज उठा के देख लो, जहां पे ये ओपनिंग आता था और पहली बॉल से हिट करता है, उसी टेम्पलेट से खेलता है जैसे इसको बोला गया है। टेस्ट मैच पे इसने 2 अच्छी इनिंग्स खेली है अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड मेरे को लगता है कि ओडीआई में जब भी इसको चांस मिलता है तो ये वहां पे भी अच्छा खेलने का, बिकॉज इसके पास वो टेम्परामेंट है, वो स्किल है खेलने का। था वो एक टाइम पे गिल के पास भी, अभी क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में जब गिल आए थे आज से 2-3 साल पहले, तो ऐसा लग रहा था कि इनके पास भी वो टेम्परामेंट, वो स्किल, वो एबिलिटी है कि ये लंबा खेल सकते हैं, बट अभी कुछ तो मिस हो रहा है। क्या मिसिंग है पता नहीं, मिस समझ नहीं में हो नहीं रहा आ है, रहा। देखो मिस नहीं हो रहा है, तुम ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हो ना, ये बीसीसीआई को भी देखना चाहिए, आईपीएल की टीम्स को भी देखना चाहिए, आईपीएल में ही कैप्टन करने लायक को नहीं थे, तुम उनको जबरदस्ती का क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम देख लो, अगर तुम 10 एक्सपर्ट से पूछोगे, 4 एक्सपर्ट तुमको ऐसे बताएंगे जो मतलब जो हमारे पुराने प्लेयर्स रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि ये डिजर्व नहीं करते कैप्टन होना अभी आईपीएल टीम के लिए भी, इनसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स उस टीम में, राशिद खान था या बाकी प्लेयर्स भी थे, जबरदस्ती कैप्टनसी करवाई जा रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, कोहली बनाया जा रहा है इनको कि मतलब कोहली जाएंगे तो तुम नेक्स्ट इंडिया के बिग थिंग होगे, मतलब ये खुद नहीं बनना चाह रहे हैं, या इनके पास खुद अभी उन्होंने ऐसे कुछ किया नहीं है कि जिनको उनको नेक्स्ट बिग थिंग बोलो इंडियन क्रिकेट में, बट इनको बीसीसीआई बनाना चाह रही है, तो इनके ऊपर थोपा जा रहा है वो तमगा जो सचिन के पास हुआ करता था, जो कोहली के पास अभी है, या कोहली रिटायर हो रहे हैं तो किसी न किसी के पास जाना है, तो इनके ऊपर रखा जा रहा है वो क्राउन। ये अभी इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि वो डिजर्व करते हैं, बट इनके ऊपर जबरदस्ती इनको डिजर्व करवाया जा रहा है, वो प्रेशर फील कर रहे हैं ये, इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, ये जब प्रेशर का गेम होता है ते हक देते हैं, ये चीजें इनके साथ इसीलिए हो रही है, और कोई कारण नहीं है। चलो, मैं एक बार तुम दोनों पे, जायसवाल और गिल पे हमने बहुत बात कर लिया, और मेरे हिसाब से अगर ये दोनों खेलते हैं साथ में तो ओपन यही दोनों करेंगे। T20 में अब यही दोनों करते हैं, आगे भी यही करेंगे। मेरे को तुम लोग ये बताओ, नंबर 3 स्लॉट, अब जब विराट कोहली नहीं है, ठीक है, तो मतलब अभी टेस्ट T20 में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि 2-3 साल बाद ओडीआई में नहीं होंगे, तुम्हें ओडीआई में एक स्टेबल बंदा ढूंढना होगा नंबर 3 के लिए। तुम वो हिटर नहीं ढूंढ सकते हो कि कोई भी आएगा, कोई भी आके खेलेगा, कोई भी करेगा। चलो, तुम्हारे पास T20 में तो सूर्य कुमार यादव है आज की डेट में, वो आके खेल लेते हैं, बट तुम्हें ओडीआई में चाहिए वो स्टेबिलिटी वाला बंदा, जो तुमको राहुल द्रविड़ ने दी, या कभी गंभीर ने दी, या ऑस्ट्रेलिया को रिकी पॉन्टिंग देते थे, केन विलियमसन न्यूजीलैंड को देते हैं, ठीक है, वैसा तुम्हें एक प्लेयर चाहिए। इंडिया को विराट कोहली अभी देते हैं। तो मेरे को लगता है जितने भी तुम्हारे पास अभी ऑप्शंस हैं इस करंट इंडियन स्क्वाड में, या जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी और वो माइंडसेट से खेलने वाला बंदा गायकवाड़ है। उसके पास वो स्किल है। मे बी नंबर ऑफ शॉट्स का स्किल नहीं होगा, वो जायसवाल के पास ज्यादा होगा, हो सकता है गिल के पास भी ज्यादा हो, बट वो एक स्टेबिलिटी जो चाहिए ना तुम्हें, एंकरिंग वाला रोल, इनिंग्स को बिल्ड करने वाला रोल, कौन से बॉलर्स को टारगेट करना है, कब कितना रन टारगेट लेना है, किसको हिट करना है, किसको आराम से खेलना है, इनिंग्स को कैसे निकालना है, आगे ले जाना है, चलाना है, वो गायकवाड़ करता है। तो मेरे हिसाब से गायकवाड़ नंबर 3 पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्यूचर क्या होगा वो पता नहीं, बाकी तुम लोग क्या सोचते हो बताओ। नहीं, बिल्कुल गायकवाड़ के सही बारे बात में, है कि ओनली गायकवाड़। अगर हम अभी जो करंट नंबर 3 है विराट कोहली, किंग ऑफ क्रिकेट, तो अगर हम देखें, जैसे आपने कहा शॉट्स नहीं है गायकवाड़ के पास ज्यादा,
के पास उतने नहीं हैं, तो कोहली के पास भी उतने शॉट्स नहीं हैं जितने सूर्य कुमार यादव के पास है, राइट? बट वो नंबर 3 हमेशा सॉलिड करके खेले हैं ना, तो शॉट्स मैंने उतना। मैंने ये नहीं बोला कि इनके पास शॉट्स नहीं है, इनके मतलब वो अट्रैक्टिव शॉट्स नहीं है, ये बोल हाँ, सकते हो। मतलब वही चीज इन मैं कह रहा तीनों हूँ में कि सबसे मतलब, अच्छी स्पिन खेलता है गायकवाड़। नहीं मतलब वही मैं इन कह रहा हूँ तीनों में कि सबसे शॉट्स अच्छी एज एन, स्पिन खेलता है गायकवाड़। तुम अभी कभी उसकी बैटिंग उठा के देखो, स्वीप चाहो तो स्वीप, इनसाइड आउट चाहो तो इनसाइड आउट, डाउन द विकेट आके मतलब खेलना, सब सिंपल स्पिन सी उठा बात के ये कि खेलना। जरूरी नहीं है कि आपको पैडल स्वीप खेलना है या आपको पीछे ही खेलना है, मतलब 360 खेलना है। ये हमने विराट कोहली में भी नहीं देखा है। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने वर्ल्ड कप में किया तो वो एक्सपोज भी हुए थे। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज हम्म। वैसे ही खेलनी है। आप सॉलिड खेलो, जो नंबर 3 पे चाहिए, हमेशा ही चाहिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। ठीक है, मतलब T20 का थोड़ा सा अलग है, डेफिनेटली है, बट वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आपको सॉलिड इनिंग्स चाहिए, तो गायकवाड इज द बेस्ट ऑप्शन जो अभी इंडिया के पास है। एंड दे शुड ग्रूम इट, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए गायकवाड को। ठीक है, तो चलो मतलब अभी होपफुली मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में जो आगे जैसे इंडियन क्रिकेट बढ़ेगा तो तुमको अच्छे ऑप्शंस और मिल सकते हैं। मे बी ये नहीं तो इनके जैसे कोई अच्छे प्लेयर मिले जो अट्रैक्टिव हों और इंडियन क्रिकेट को कम से कम 10 साल तो दे, जैसे शिखर धवन ने दिए, या 12-16 साल जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी खेल रहे हैं, वैसा कोई बड़ा प्लेयर लॉन्ग लॉन्ग लंबा खेलने वाला मिल जाए। तो यस, थैंक यू गाइस। एंड जो हमारी ऑडियंस है, आप भी बताइए आपको कैसा लगा, हमारे पिछले 22 साल के टॉप 3 कैसे थे, और अब जो फ्यूचर है उसमें आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं। अगर ये तीन हो सकते हैं तो बताइए, अगर ये तीन नहीं लग रहे हैं आपको, आपको लगता है कोई और प्लेयर है जिसको ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए, जो बेटर कर सकता है टॉप 3 में, तो उसके बारे में बताइए। एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स एज वेल। सो यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।